इसका मतलब है कि डी सिल्वा गद्दार हो गया है। ओह ब्रूनो, यह जबरदस्त चोट है। तुरंत इस डी सिल्वा का खात्मा करके उससे ब्लू कैप्सूल हासिल करो, ओवर चीफ बॉस ने परेशान लहजे में कहा। वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन प्लीज अब आप मुझे उस कैप्सूल को बाहर निकालने के बारे में कोई हिदायत मत दें। मैं हालात को देखकर कैप्सूल समेत निकल आऊंगा, ओवर, ब्रूनो ने कहा। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे तो वो ब्लू कैप्सूल चाहिए और बस, ओवर, चीफ बॉस ने कहा। ओके बॉस, आप बेफिक्र रहें। ब्रूनो सिर्फ भरोसे में फंस गया था, वरना उसने कच्ची चालें नहीं चली थीं। ब्रूनो ने संजीदगी भरे लहजे में कहा, ब्रूनो, कैप्सूल की जान से भी ज्यादा बढ़कर हिफाजत करना, यह हमारे लिए बेहद कीमती है। ओवर, चीफ बॉस ने कहा। आप बेफिक्र रहें, मैं उसकी अहमियत समझता हूं, ओवर, ब्रूनो ने होंठ भींचते हुए कहा। और फिर दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल की आवाज सुनते ही ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। अब सारी सूरत हाल साफ हो चुकी थी और उसने अंदाजा लगा लिया था कि डी सिल्वा ने उसे कैसे ट्रैप किया है, और अब उसे पता चल गया था कि वह क्यों बहाना बनाकर बाहर निकल गया था। वो समझ गया था कि डी सिल्वा के उस ट्रांसमीटर का ताल्लुक किसी और रिसीवर से होगा, जहां से उसने खुद चीफ बॉस की आवाज बनाकर उसे ट्रैप किया और इस तरह आसानी से उससे ब्लू कैप्सूल हासिल कर लिया। रोबोट जैसी आवाज यकीनन उसने पहले रिकॉर्ड कर रखी होगी, लेकिन यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि उसने ब्रूनो को जिंदा क्यों रखा। और दूसरे ही पल उसे यह ख्याल भी आया कि डी सिल्वा ज्यादा से ज्यादा देर तक ब्लू कैप्सूल को छुपाना चाहता था। यकीनन उसे पता होगा कि स्पेशल एजेंट के बदन में माइक्रो ट्रांसमीटर छुपा हुआ है, जिसका रिश्ता हेडक्वार्टर से रहता है। यह मशीनरी रिश्ता उस वक्त टूट जाता है जब कोई स्पेशल एजेंट मरता है। इस तरह हेडक्वार्टर को कम से कम इतना तो पता रहता है कि स्पेशल एजेंट जिंदा है या मर चुका है। डी सिल्वा अगर ब्रूनो को हलाक कर देता तो फिर यकीनन हेडक्वार्टर को पता चल जाता और वे उसकी तहकीकात के लिए फौरन ही एक्टिव हो जाते, जबकि उसे कगैद में रखकर वो हेडक्वार्टर को दबाकर रख सकता था। ब्रूनो दांत पीसता हुआ उस कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो फैसला कर चुका था कि डी सिल्वा को इस गद्दारी की ऐसी सजा देगा कि उसकी रूह भी सदियों तक बिलबिलाती रहेगी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उसने दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो एक छोटी सी राहदारी में आ गया, जिसके अंत में वही तर्ज का कमरा था जैसा पहली राहदारी के अंत में था। लिफ्ट की तरह ऊपर नीचे आने जाने वाला कमरा था। ब्रूनो ने लिफ्ट का बटन दबाया तो कमरा ऊपर को चढ़ता चला गया। जब कमरे की हलचल रुकी तो उसने दरवाजा खोला और एक बड़े कमरे में पहुंच गया। लेकिन उस कमरे में पहुंचते ही जैसे ही उसने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए, उसके पांवों को एक जोरदार झटका लगा और वह उछलकर मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने अचानक उसके पांव जकड़ लिए हों, और क्योंकि उसका बदन चालू था, पांव जमते ही वह के बल फर्श पर गिर गया। नीचे गिरते ही उसने उठने की कोशिश की, पर एक लंबी सांस छोड़ दी। नीचे गिरते हुए अपना चेहरा फर्श से टकराने से बचाने के लिए दोनों हाथ फर्श पर रखे थे और अब उसके दोनों हाथ भी फर्श के साथ चिपक गए थे। उसने हाथ छुड़ाने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमाए, पर फर्श में कुछ खासियत थी कि वह किसी तरह भी अपने हाथ नहीं छुड़ा सका और बेहशी के अंदाज में वहीं फर्श पर औंधे मुंह पड़ा रह गया। हालांकि वह दिल ही दिल में सोच रहा था कि किसी को बेबस करने का यह सबसे बढ़िया तरीका है। अभी वहां पड़े कुछ ही मिनट बीते होंगे कि अचानक सामने की दीवार बीच से हटी और डी सिल्वा स्लीपिंग गाउन पहने अंदर दाखिल हुआ। ओह जनाब, ब्रूनो, यहां डी सिल्वा की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। मैं एक जरूरी काम के लिए तुमसे मिलने आ रहा था, पर यह क्या चक्कर है? ब्रूनो ने सर उठाकर कहा। उसका लहजा नरम था, क्योंकि वह चाहता था कि किसी तरह इस बेबसी से छुटकारा मिल जाए। उसके बाद वह डी सिल्वा से निपट लेगा। आप यहाँ कैसे पहुंचे? डी सिल्वा की आवाज में हैरत साफ थी। ठीक उसी वक्त वह दरवाजा खुला जिससे ब्रूनो अंदर आया था, और यह दरवाजा अब ब्रूनो की तरफ था। बॉस, ये साहिब बीच की खिड़कियां तोड़कर स्पेशल रूम में गए हैं
और वहां से यहीं पहुंचे हैं। और बॉस, मैंने चेक किया है, वहां मौजूद ट्रांसमीटर से दूर दराज की कॉल भी की गई है। ट्रांसमीटर का मीटर लंबे फासले की कॉल दिखा रहा है। दरवाजे से अंदर आने वाले डी सिल्वा के तीसरे साथी ने कहा, ओह, तो मिस्टर ब्रूनो, आपने चीफ बॉस से बात की होगी? डी सिल्वा ने कुछ कड़क लहजे में कहा। हाँ, मैंने चीफ बॉस से बात करने की कोशिश की, पर चीफ बॉस हेडक्वार्टर में मौजूद नहीं है, इसीलिए बात नहीं हो सकी। मैं असल में उनसे पूछना चाहता था कि जो कागजात लैब से उड़ाने के लिए 11 को लैब में छोड़ा गया था, उसने क्या रिपोर्ट दी है? ब्रूनो ने बात बदलते हुए कहा, कागजात के लिए 11 को लैब में छोड़ा गया था, क्या मतलब? डी सिल्वा ने चौंकते हुए पूछा। ये ब्लू कैप्सूल से जुड़ी कागजात हैं, जिनमें डॉक्टर मार्टिन ने उस कैप्सूल की उस अहम कमजोरी को दूर करने पर रिसर्च की है। उन कागजात के बिना ये कैप्सूल बेकार है। इसमें मौजूद जरारत काम नहीं कर सकते, क्योंकि वे कागजात अलग विभाग में थे, इसलिए वहां से उन्हें हासिल करने के लिए मैंने एक साथी को वहीं छोड़ दिया था, ताकि जब ब्लू कैप्सूल की चोरी का हंगामा थम जाए तो वो कागजात वहां से उड़ाकर हेडक्वार्टर पहुंचाए। ब्रूनो ने वही रखा जवाब दिया। ओह, तो यह बात है। वह एजेंट किस हैसियत में वहां मौजूद है? डी सिल्वा ने पूछा। तुम पहले मेरी जान को इस फर्श से तो छुड़ाओ, तुम बस बातें कर रहे हो और मेरी हालत नहीं देख रहे। ब्रूनो ने मुंह बनाते हुए कहा, सॉरी मिस्टर ब्रूनो, पहले आपको उस एजेंट के बारे में बताना होगा। मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, मेरी जानकारी में हर बात होनी चाहिए। डी सिल्वा ने बेहद सख्त लहजे में कहा, सुनो डी सिल्वा, अपनी औकात में रहना तो ज्यादा बेहतर है। यह काम सीधा हेडक्वार्टर से जुड़ा है। अगर वो हेलीकॉप्टर चेक न होता तो तुम तक बात ही नहीं पहुंचती। और ब्रूनो ने सख्त लहजे में कहा, तो आपको क्या पता है कि वो स्क्वाड्रन वैसे ही फिजा में उड़ रहा था? यह बात नहीं है, उन्हें बाकायदा जानकारी दी गई थी, और फिर यहाँ तक पहुंचने तक आप हमारी नजरों में रहे। डी सिल्वा ने कहा, बकवास मत करो, बेशक अपनी चौधरी पकड़ रहे हो, पर ब्रूनो को चक्कर देना तुम्हारे जैसे लोगों का काम नहीं है। ब्रूनो ने कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? अगर इतने ही 30 मार खान हो तो फिर अपने आप को इस फर्श से छुड़ाकर दिखाओ। मैं अगर चाहूं तो तुम इस तरह इस फर्श से चिपके भूख प्यास से मर सकते हो, समझे स्पेशल एजेंट साहब? डी सिल्वा सारे तकल्फात को ठाक कर खुलकर सामने आ गया। क्या मतलब तुम ही हेडक्वार्टर से गद्दारी करोगे? जानते हो उसकी क्या सजा है? ब्रूनो ने तीखे लहजे में कहा। हेडक्वार्टर को इस बात की कभी खबर नहीं पहुंच सकती। यहां से ब्रूनो को सरहद पार करवा दिया जाएगा और ब्लू कैप्सूल उसकी जेब में होगा। उसके बाद ब्रूनो के साथ क्या हुआ और वह कहां चला गया, उससे डी सिल्वा का कोई लेना देना नहीं होगा, समझे? फिर हेडक्वार्टर जाना और उसका स्पेशल एजेंट। डी सिल्वा ने जहरीले अंदाज में हंसते हुए कहा, हो, तो इसका मतलब है तुम डबल क्रॉस कर रहे हो? ब्रूनो ने होंठ भींचते हुए कहा, डबल क्रॉस नहीं, ट्रिपल क्रॉस। डी सिल्वा सियाह सुपर एजेंट है। वह वेस्टर्न कार्मन का टॉप एजेंट और जिगर फाल की तंग जगह का लोकल एजेंट है। अब समझे मिस्टर ब्रूनो? स्पेशल एजेंट डी सिल्वा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये ब्लू कैप्सूल किसके हवाले करना चाहते हो? ब्रूनो ने साफ लहजे में कहा, जो भी ज्यादा रकम देगा ये मेरा मसला है, मैं खुद इससे निपट लूंगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन अब तुमने कागजात वाली नई उलझन डाल दी है, इसलिए तुम्हें अब बताना होगा कि असल बात क्या है। डी सिल्वा ने कहा, तुम शायद ब्रूनो को ठीक से नहीं जानते, अगर जानते होते तो ऐसी बातें नहीं करते। खैर, अब तुम खुलकर सामने आ गए हो तो ठीक है, तुम जो चाहो मेरे साथ करो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तुम ज्यादा से ज्यादा मुझे हलाक कर दोगे, उससे ज्यादा क्या कर सकते हो? ब्रूनो ने कहा, मिस्टर ब्रूनो, मैंने कच्ची चालें नहीं चली। मैं जानता हूं कि जिगरफाल के स्पेशल एजेंटों के बदन में माइक्रो ट्रांसमीटर फिट होते हैं, जो उनकी मौत और जिंदगी का पता हेडक्वार्टर को लगातार देते रहते हैं। इसलिए ब्रूनो पाकिस्तान की हदों में नहीं मर सकता। सरहद पार होने के बाद ब्रूनो की धड़कन किसी हादसे में भी रुक सकती है, और इस तरह डी सिल्वा के हाथ साफ रहेंगे। बाकी रही ये बात कि तुमसे अपनी मर्जी की जानकारी कैसे हासिल की जा सकती है, ये तरीका मुझे आता है, डी सिल्वा ने कहा। और इसके साथ ही उसने पीछे खड़े दोनों साथियों को इशारा किया और वे दोनों तेजी से आगे बढ़े, लेकिन वे ब्रूनो के करीब आने की बजाय दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए और उन्होंने स्टेन गनों की नोक ब्रूनो की तरफ कर दी। दूसरी तरफ मौजूद तीसरे हथियारबंद आदमी ने भी अपनी बंदूक ब्रूनो की तरफ मोड़ी। डी सिल्वा वापस मुड़कर दरवाजे में गुम हो गया। ब्रूनो हैरानी से वहीं फर्श से चिपका हुआ सोच रहा था कि आखिर डी सिल्वा क्या करना चाहता है। कुछ ही लम्हों बाद डी सिल्वा वापस आया। उसके हाथ में एक गुब्बारा था, लाल रंग का गुब्बारा।
वह दरवाजे में खड़ा होकर हाथ घुमाता है और अगले ही पल उसके हाथ में जो गुब्बारा था वह ब्रूनो की नाक से टकराया और साथ ही हल्का सा धमाका हुआ और लाल रंग की गैस ब्रूनो के चारों ओर तेजी से फैल गई। ब्रूनो को ऐसा महसूस हुआ उसके दिमाग पर अंधेरे का पर्दा छा गया। मंजर बदलता है। X2 इमरान के डायल घुमाते ही दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की खास आवाज आई और इमरान ने एक लंबी सांस ली। ब्लैक जीरो का खुद जवाब देना इसका मतलब था कि वह डी सिल्वा की रहाइश से वापस आ चुका है। इमरान बोला, क्या हाल चला? इमरान ने मुस्कान के साथ कहा, ओ इमरान साहब, डी सिल्वा इस चक्कर में यकीनन शामिल है और साथ ही एक और हैरत अंगेज इत्तला है कि डी सिल्वा की जेब में मुझे एक कार्ड मिला है जिसे मैंने लाइब्रेरी में चेक किया है। इस कार्ड का ताल्लुक अक्रमिया की साइंटिफिक स्पेशल एजेंसी जिगरफाल से है। ब्लैक जीरो ने जोश भरे लहजे में कहा, जिगरफाल? ओह, तो इस चक्कर में जिगरफाल भी शामिल है। ठीक है, अब बात साफ हुई। अक्रमिया ने साइंटिफिक राज उद्धाने के लिए खास स्पेशल एजेंसी बना रखी है और उन्हें लैब से राज उद्धाने की खास ट्रेनिंग दी गई है। इसका मतलब है कि अक्रमिया को इन जेरासिम के बारे में खबर मिल गई थी, इसलिए उसने इसे उड़ाने का प्रोग्राम बनाया और जिगरफाल को हिलाया गया। गुड क्ल्यू, पर डी सिल्वा की रहाइश की तलाशी में सिर्फ यही कार्ड मिला है और कुछ नहीं, इमरान ने तेज लहजे में कहा। जवाब में ब्लैक जीरो ने डी सिल्वा की रहाइश में घुसने से लेकर वापस आने तक की तमाम डिटेल इमरान को बता दी। ओह, इसका मतलब है कि डी सिल्वा अब चौकन्ना हो गया होगा, पर जिस अंदाज से ये कैप्सूल लैब से उद्धाया गया है और जिस तरह वो आदमी मिलिट्री इंटेलिजेंस के घेरे से निकला है, वो किसी आम आदमी का काम नहीं हो सकता। ऐसे काम तो खास तरह से ट्रेन किए हुए स्पेशल एजेंट ही कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि डी सिल्वा को बस यही काम दिया गया होगा, डॉक्टर मार्टिन को अगवा करना और फिर उसकी जगह स्पेशल एजेंट को बिठाना। खैर, मैं पता कर लूंगा। सफ्तर और जूलिया की तरफ से कोई रिपोर्ट? इमरान ने कहा। ब्लैक जीरो ने जवाब में जूलिया और सफदर की तरफ से मिली रिपोर्टें इमरान को बता दी। हाँ, तुम ऐसा करो कि मेंबर्स की ड्यूटी लगा दो जो डी सिल्वा की रहाइश की पूरी निगरानी करें। अगर वह कहीं जाएगा तो उसकी निगरानी हो। मैं जल्द ही तुमको और हिदायतें दूंगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।